आज है संडे। संडे को मैं उठती हूँ बड़े आराम से, पर संडे को भी ना लोगों को मेरी नींद बहुत खटकती है। तो बस उसी इसी ताने के साथ कि मेरे को देर हो गई है, अभी तो खाना भी बनाएगी, मेरे को लेट होगा, मेरे को ये होगा, मेरे को वो होगा। तो भैया इस ताने के साथ मेरी खुल गई थी आँख। एक तो बच्चों के लिए तो वैसे ही सुबह उठो, एक संडे का दिन मिलता है कि थोड़ा आराम से लेट उठो, पर उसमें भी ताने मारने से लोग बाज नहीं आते। इन्हीं तानों के साथ मैं उठी, फ्रेश वगैरह होके फ्रिज में से निकाला घिया, उसको अच्छी तरीके से छील के और इसको कटवट करके छील के मैंने किया था इसको कद्दूकस। अच्छी तरह से उसे वॉश वगैरह करने के बाद कद्दूकस के जो बारीक वाले दांत होते हैं उनसे मैंने इसको किया था कद्दूकस। कद्दूकस करने में जो मतलब टाइम लगता है जो उसके बाद, और इसमें पता कितना सारा मोशन निकलता है, मतलब इसमें इतना सारा पानी होता है ना। तो उनको सारे को करने का दूसरा बर्तन लिया, उसमें सारा इसको निचोड़ निचोड़ के मैंने डाल दिया, क्योंकि अगर पानी के साथ बनाओ तो बेसन ज़्यादा लगता है, कोफ्ते बनते हैं टाइट। तो इनको सबको निचोड़ने का, इस पानी को फेंका नहीं, वेस्ट कुछ भी नहीं करना, ये सब्जी में डल जाएगा, अच्छे लगते हैं। तो उसको करने के बाद मैंने इसमें अपने प्याज, हरी मिर्च, इन सबको काटा था मैंने बारीक बारीक, क्योंकि बच्चों के मुंह में ना आए तो, नहीं तो इसका इनका आफत रहती है। उसमें बेसन डाला, बेसन डालने के बाद अपने बेसिक से मसाले जैसे कि जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, ज़्यादा कुछ नहीं डाला था। इन्हीं सब 2-3 चीज़ों को डालने के बाद इसे अच्छे से मैश करने के बाद, इसका एक मतलब डो बनाने के बाद जो सॉफ्ट सा डो बनता है, तेल मैंने रख दिया था कढ़ाई में गरम होने के लिए। मैंने कहा जब तक ये इसको मैं मिक्स कर रही हूँ तेल गरम हो जाएगा। तेल गरम हो गया था, उसको मैंने रैंडमली गोल 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 बॉल्स बना के तेल में डालना चालू कर दिया था। जितने एक बार में आए थे उतने ही उसमें बॉल्स वगैरह डाले इसके कोफ्ते के, और इनको किया था अच्छे से पलट पलट के फ्राई। देखो कितना प्यारा कलर आ रहा है इनका। इनको बस इसी तरीके से फ्राई करने के बाद, ये 2 बैच में मेरे बने थे, तो बस इन्हीं को इस तरीके से सबको निकालने के बाद मैं रख दी थी दूसरे प्लेट में। इनको सबको निकाल लिया था, और एक तरफ मैंने रख दी थी भैया चाय भी, क्योंकि आफत पहले ही मची हुई थी। तो दूसरा बैच भी मेरा इसी तरीके से तैयार हो गया था। इसमें भी मैंने वैसे ही बना के गोल गोल बॉल्स बना के इसमें डाल के इनको भी निकाल लिया था फ्राई करने के बाद। इसमें फिर लहसुन प्याज, जो भी तेल बचा था उसी में थोड़ा जीरा डाल के, लहसुन प्याज अदरक, इन तीनों का पेस्ट मेरे पास था, तो उसको मैंने फ्राई करा। जब तक वो अच्छे से भुन गया, फिर टमाटर में वही धनिया, हल्दी, लाल मिर्च, नमक वगैरह डाल के इसको अच्छे से मसाले को भून के इसमें अपने हिसाब से पानी रख के मैंने इसकी बनाई थी ग्रेवी, और बाद में डाले इसमें कोफ्ते। बाद में बनने के बाद देखो कितना प्यारा कलर आया था सब्ज़ी का, इतना मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत ही, मतलब देखते ही मुंह में पानी आ रहा था। हमने तो खैर दोपहर में खाया था खाना। तो बस सबसे पहले मैंने किया भैया इनका टिफ़िन पैक। मैं कहा भाई इनकी टिफ़िन पैक कर दो। एक तरफ चाय बनने के बाद मैंने हाथ के हाथ रोटियां भी बना दी थी इनकी, और इनका किया था मैंने टिफ़िन पैक। मैं कहा टिफ़िन पैक करके भैया इनको भेजो, नहीं तो इन्होंने ना और आफत मचा देनी है। इनकी इस सब्ज़ी बनते बनते में इन्होंने 50 बार तो टोक दिया था इस बंदे ने। बस खाना वाना बना के इनको किया था चलता। हाय गुड मॉर्निंग, राधे राधे। उम्मीद करते हो आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। और आज है संडे। संडे को मैं करती हूँ आराम से काम। आराम से काम मतलब उस आराम से काम में भैया बज गए 10:30, और अभी तक सिर्फ हुआ है रविंद्र जी का टिफ़िन पैक। मतलब खाना वाना बन गया, कोफ्ते बनाए, कोफ्ते वोफ्ते बना के उनको टिफ़िन पैक करके उनको कर दिया रवाना। मैं जाओ भैया। और आज सुबह की आरती मेरी हो गई मिस। संडे था, आराम से उठी, आराम से तो नहीं हो पाया। अभी तक तो मैं दिन ही नहीं सुधारा अपना। अब नाश्ता वास्ता करके बाकी के सारे काम वाम करके नहा धोके शाम की आरती में होंगे शामिल। आप सब भी नाश्ता किया जा रहा है, इसने नहीं करा, तो वो सब चीज़ें अब जरा नाश्ते का आनंद उठा लिया जाए। संडे के नाश्ते का आनंद, उसके बाद करेंगे अपने घर के काम, झाड़ू पोछा, बाकी के साफ़ सफाई, कपड़े वपड़े जो भी है, जितना भी है। भाई आज हो गया काम को थोड़ा लेट मीन्स 2:15 हो गए। इतना काम मेरा 1-1:30 तो खैर बजे जाता है, पर आज 2:15 हो गए काम को। और काम को भी क्या, मैंने सुबह बनाए थे कोफ्ते। बाला कहने लगे जब मम्मी कढ़ाई में भी तेल है, सब चीज़ है, तो हमारे लिए ब्रेड रोल बना दो। अब बस फ्री हो गए, उनके लिए तो बनाया था ब्रेड रोल वगैरह। और छोटे वाले ने बनाई थी चाय, कह रहे ब्रेड रोल के साथ हम चाय खाएंगे। मैं भाई तब जब तुम अब ये खा रहे हो 2 बजे, तो खाना अभी खाने को ये था पता है नहीं, मुझे भी दे दिया आधा कप चाय। तो मैं भी अब चाय लेके बैठी हूँ। खाने का तो कोई टाइम हो, अपना खा पी रहे हो अपना ब्रेड रोल वगैरह। हाँ बेटा, डेज योर में हम हैं इधर। अब करके भैया अब करें थोड़ी सी कमर सीधी। सुबह से लगे भैया 2 हो गए, 2:10 हो रहे हैं। सुबह से लगे ये टाइम हो गया। अब चाय पी के थोड़ा सा करूँ मैं कमर सीधी। और बाज़ार के शाम को मुझे जाना था बाज़ार पर, मैं बाज़ार जाना अभी गली में आया था सब्जी वाला, उससे ही ले ली मैंने सब्जियाँ, सही दे गया रेट। तो बस उससे लेके शाम के बाज़ार की भी टेंशन ख़त्म। बस अब शाम को अपना थोड़ा सा कमर सीधी विधि करके शाम को उठेंगे अपना,
फिर वही अपने रूटीन वगैरह खाना वाना जल्दी बना के शाम को चलेंगे आरती में। गंदा भाई चाय तो अपनी हो गई, चाय तो पी ली, शाम की चाय मतलब शाम की चाय पी के अभी बैठे ही थे कि एक फरमान आ गया, फरमान। तो बस उस फरमान को पूरा करने के लिए अभी बस निकलेंगे थोड़ा सा बाहर की तरफ घूमने के लिए, मैं थोड़ा घूम घाम आए तो वो चीज़ें हैं। मैंने कहा चल भाई मैं थोड़ा सा घूम के आते हैं। तो बस बच्चे यहीं पर रहेंगे, बच्चे मतलब एक बच्चा यहीं पर रहेगा क्योंकि उसका कल है कल नहीं परसों पेपर है, तो वो करेगा अपनी पढ़ाई। तो इसका भी बस देखो वो भी निकलते हैं थोड़ी देर में। चाय तो पी ली, अब शाम को बस आके बस ये है कि सब्जी वब्जी बनानी है और कुछ भी नहीं करना। आज कपड़े भी नहीं धोए, आज मन ही नहीं था आज क्योंकि काम करते करते ही 2 बज गए थे, तो मैंने कर ही नहीं मतलब कपड़े धोए नहीं, मैं छोड़ो। और फिर आज पूरा दिन मौसम भी ऐसा रहा, मतलब रिमझिम, ना बारिश खुलकर हुई है ना ही बंद हुई है, पूरा दिन टप टप बस ऐसा ही चलता रहा। तो उसके चलते ही, और ये मुझे देख रही है बैठ के घूर। क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों घूर रहा है तो, क्यों देख रहा है, क्यों देख रहा है? ये छोटा सा बच्चा, इतना बच्चा पाराशा, ये पाराशा बच्चा किसको चाहिए कि कौन लेगा? शाम की चाय पीने के बाद डेज़ी को लेकर नहीं, हम सब सारे के सारे हम निकल दिए थे आगे, कहीं हमें जाना था किसी काम के लिए। तो बस फिर हमने अपनी प्यारी सी दब्बड़ी वाली धन्नों को उठाया और निकल गए थे रस्तों के मज़े लेते हुए। आगे किसी काम के लिए हमें ज़रूरी जाना था, तो बस वहाँ का काम निपटा के वापस अपने घर को आते हुए। और पता कितना प्यारा सनसेट हो रहा था ना, मैं मतलब बताइए ये पेड़ों में ना दिख ही नहीं रहा था इतना, मतलब पर बहुत ही प्यारा था भाई। हम अभी पहुँची हूँ मैं घर पहुँच के मतलब सिर्फ अभी पानी ही पिया है। वो बज गया 7:30, यानी कि 8 बजे आरती का टाइम, गणेशा जी की आरती का टाइम हो जाएगा। और अभी मेरा खाना आज बना नहीं है, आज लेट हो गया। नहीं तो मेरी कोशिश मैं सोचती हूँ ये करने की कि मतलब 8 बजे से पहले मेरा खाना बन जाए, ताकि आराम से मैं आरती एंजॉय करूँ, या ताकि माइंड में ना ये ना रहे कि अभी खाना बनाना है या खाना बनाना है, तो वो सब चीज़ें। पर आज कहीं जाना पड़ गया था, तो वहाँ से बस जस्ट आके अब बनाऊंगी मैं आरती से आने के बाद ही, अभी नहीं बनाऊंगी क्योंकि वैसे भी बच्चा थोड़ा लेट ही खाता है, तो जब तक बन जाए कोई ऐसा इशू है नहीं। तो बस इसलिए बस थोड़ा सा ये रहता है कि हाँ माइंड फ्री रहता है थोड़ा सा। तो उसको देखते हुए मैं चलो अब 10-15 मिनट में जाना ही है, आके आराम से बनाऊंगी खाना। ये यहाँ पे हो गया था भैया हमारी शाम की आरती का टाइम। 8 बजे का टाइम अब बेसब्री से रहता है कि 8 कब बजेंगे और कब होगी गणेश जी के दर्शन। तो बस इसी के चलते हम पहुँच गए थे वहाँ पे। तो बस मैं थोड़ा पहले पहुँच गई थी। जाने के बाद वहाँ पे गणेश जी के थोड़ी सी गणेश जी का फ़ोटो शूट करा। फ़ोटो शूट करने के बाद गणेश जी का उसका सब चीज़ लोग आ गए थे। फिर बढ़िया से आरती लोगों की है यहाँ पर सब कि यहाँ पर टांग की जैसे कोई बाज आता नहीं है। तो बस इन सब चीज़ों के आरती का टाइम बढ़िया सी आरती के बाद हम बात थोड़ी आते हर जगह हमें फ़ोटो शूट जरूर करते हुए। आरती का टाइम भी हो गया। आरती के बीच में हम ये सारे काम कर रहे थे, तो आरती हो रही थी। आरती में देखो कितने मतलब कितना रौनक हो जाती है, कितना अच्छा लगता है इन्हीं सब चीज़ों को करते हुए आरतियों को। आरती के बाद दूसरा एक भजन हो चलता है, उसमें भी सब बहुत ही जैसे कहते हैं मंद मुग्ध वाला माहौल, वो वाला माहौल हो जाता है। ये छोटा गणेशा जी भी हमारे यहाँ उसमें आता है, ये भी तालियां बजाता है, छोटा सा बच्चा है इसका, मतलब ऐसे खिला के मतलब ये अच्छे से एंजॉय करता है ये बच्चा भी। सभी बच्चा आरती में हो रहे थे मस्त। आरती में इस तरीके से मतलब सब का वो रोम रोम खिल जाता है इस आरती को एंजॉय करने के बाद। फिर बाद में हम सब ने अपना बैठ गए, प्रसाद वितरित हो रहा था, प्रसाद जो भोग का लगता है उसके बाद सबको ही प्रसाद यहाँ पे दिया जा रहा था। तो बस कोई लड्डू बांट रहा था, कोई बर्फ़ी बांट रहा था, कोई केला सेब ये सब चीज़ें बंटती है प्रसाद में। उसके बाद प्रसाद बांटने के बाद प्रसाद सबको वितरित करने के बाद यहाँ पे कार्यक्रम की हो रही थी तैयारी। हम सोच रहे थे कि कुछ अलग से किया जाए, तो बस दीदी की बहन आ रखी थी, उनके साथ मिलके हमने जमाई थी रौनक। आज बजा रही है मधु ढोलक। आज से करीब 19 साल पहले ढोलक बजाई थी, जब उस टाइम पे शायद मम्मी ने रवि की शादी में बजाई थी। 16 साल उस टाइम पे बजाई थी उन्होंने ढोलक, और आज बज रही है। अच्छी है।